नमस्कार साथियों, बात करेंगे आज के कमोडिटी मार्केट के बारे में। आज क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री भी है 8 बजे, तो क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री पे फोकस रहेगा। क्रूड ऑयल ने थोड़ी राहत दे दी है, 5650 के लेवल को ऊपर चला गया था क्रूड ऑयल, वहाँ से रिकवरी ली है आज। नीचे की तरफ तो रिलीफ दिया है लोगों को जिनकी पोजीशन फंसी हुई होगी। हमारी स्ट्रेटेजी यही थी कि एटलीस्ट इस वीक हम इन्वेंट्री के बाद तक हम अपनी पोजीशन को, जो अभी लॉस नज़र आ रहा था वहाँ पे, उसको होल्ड करेंगे। तो इन्वेंट्री पे आज इन्वेंट्री 8 बजे, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि इन्वेंट्री आज नेगेटिव आनी चाहिए और वहाँ से एक बड़ा फॉल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। देखिए, कल जब मैंने वीडियो बनाया था तो 5650 के आसपास इसका प्राइस था, तो मैंने कहा था वहाँ से कि कुछ दिन में आने वाले इस वीक में या फिर नेक्स्ट वीक में 3 से 4% तक का डाउनफॉल में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो आज इसका लो देखेंगे, आज अच्छा खासा लो यहाँ से जो नज़र आ रहा है, यहाँ से भी 70-80 पॉइंट नीचे गया हुआ था, 5474 का इसका लो बुक किया है। तो जिनकी पोजीशन फंसी हुई होगी, इन्होंने 5500 के आसपास या फिर 5500 से नीचे भी इन्होंने सेल किया होगा, उनको एग्जिट करने का मौका मिल गया होगा और हो सकता है कि प्रॉफिट में वो लोग निकले हों। तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि नुकसान तो किसी का नहीं आ रहा होगा। हमने जो लॉस हमारा रहा था वहाँ पे हमने होल्ड करने के लिए कहा था, किसी को लॉस बुक करने के लिए नहीं कहा था। चलिए, क्रूड ऑयल में एक तो ये बात होगी। यहाँ पे अभी की एक्सपेक्टेशन है, अभी थोड़ा सा जो लोग सेल में जाना चाहते हैं वो थोड़ा सा अभी वेट कर लीजिए, क्योंकि अभी क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर जो मूवमेंट अनएक्सपेक्टेड नज़र आ रही है, काफ़ी फास्ट है। तो अवॉइड कर दीजिए नई पोजीशन बनाने के लिए। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, उनके लिए मैं अभी नीचे डाउनफॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो प्राइस यहाँ से भी मुझे लगता है कि प्राइस का 5400 तक का लेवल मुझे नज़र आता है नियर टर्म में। और थोड़ा मीडियम टर्म में जाए तो प्राइस मुझे इसका 5200 के नीचे भी नज़र आता है थोड़ा सा, लेकिन वहाँ पे होल्डिंग करनी पड़ सकती है आपको। तो ट्रेंड अभी इमीडिएट बोलें तो ट्रेंड इसका अप है, लेकिन देखते हैं। मैं देख रहा हूँ कि नियर टर्म में इसका प्राइस नीचे ही जाएगा। अप साइड में मुझे उम्मीद बहुत कम लगती है कि दोबारा से वापस रिकवरी लेगा और नए हाई बनाने के। तो ये तो क्रूड ऑयल की वाली बात होगी। बाकी 8 बजे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इन्वेंट्री का डेटा है, तो उस टाइम पे थोड़ा सा नई पोजीशन बनाने से बचिएगा और ट्रैक करेंगे कि क्या मार्केट किस तरफ जाता है। चलिए, कुछ पोजीशन हमारी यहाँ पे ऑप्शन में भी फंसी हुई है, ऑप्शन के लिए देख लेते हैं। ऑप्शन 52 पीई पर हम जब बात कर रहे हैं, देखिए इस पे हमारा बड़ा लॉस नज़र आ रहा था। यहाँ पे 135 के आसपास से हम वहाँ पे सॉरी बाई पोजीशन हमने बनाई हुई थी, उसका प्राइस काफ़ी नीचे तक चला गया था। कल इसका 36 का लो बुक हुआ था, हमने पोजीशन को होल्ड किया था। मैंने कल भी वीडियो में कहा था कि मैं इन्वेंट्री के बाद तक इसको पोजीशन को होल्ड करने वाला हूँ इस वीक एटलीस्ट। और देखिए, आज करीब करीब काफ़ी अच्छी वापसी इसने की है और 77.5 का इसने आज हाई लगाया हुआ है। तो एक्सपेक्टेशन मेरी अभी है, मुझे लगता है कि 80, 90 और 100 तक के प्राइस में यहाँ पे एटलीस्ट कम से कम देख रहा हूँ। एक बड़ा डाउनफॉल आता है तो 100 तक के प्राइस को दिखाने में कोई टाइम नहीं लगेगा, क्विकली आपको देखने को नज़र आ जाएगा। तो मैं पोजीशन को अभी यहाँ पे लॉस बुक नहीं करेंगे हम। यहाँ पे मेरी स्ट्रेटेजी इसको होल्ड करने की रहेगी। मेरे पास भी यहाँ पे कुछ पोजीशन मैंने बनाई हुई है बाई में। तो देखेंगे इसका प्राइस, क्रूड ऑयल का प्राइस जितना नीचे गिरेगा वहाँ पे पुट का प्राइस उतना ही ऊपर जाएगा, वहाँ पे उतना हमारा लॉस है वो रिकवर होगा। तो यहाँ पे क्रूड ऑयल के अंदर ज़रूर हम फंसे थे, लेकिन यहाँ पे कुछ इतना बड़ा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान हो रहा हो। लेकिन थोड़ा सा जिनके जो कम कैपिटल में काम करते हैं उनके लिए ऑब्वियसली बड़ा नुकसान होगा। थोड़ा सा केयरफुल रहें और नज़र बनाए रखेंगे इस पर। गोल्ड और सिल्वर के लिए बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो रुपए का भाव देख रहे हैं, जब आप ट्रेड करते हैं तो आपको फॉरेक्स इंडियन रुपये का भाव डॉलर के मुकाबले जानना बहुत ज़रूरी होता है। जो अभी आपको स्कीम नज़र आ रहा है 74.23 नज़र आ रहा है, ये कल से आज तक 30 से 40 पॉइंट की बढ़त इसके अंदर दर्ज की गई है। जिसका इम्पैक्ट क्या है, इसका इम्पैक्ट ये है कि जो प्राइस जितना गिरना था उतना गिरा नहीं, उल्टा उसको ऊपर लेके गया। जैसे क्रूड ऑयल का प्राइस जितना गिरना चाहिए था उतना नहीं गिरा, गोल्ड और सिल्वर का प्राइस जितना गिरना चाहिए था देखिए उतना नहीं गिरा। गोल्ड और सिल्वर का प्राइस यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम बात करें तो मैं एक बार थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ, हाईलाइट करके। ये देख रहे हैं आप, 1742 का प्राइस नज़र आ रहा है। यानी कि इस प्राइस पे इंडियन मार्केट के अंदर जो प्राइस डॉलर के मुकाबले रुपए का था वो चेंज नहीं होता, तो डॉलर में हमें बड़ी गिरावट नज़र आती। लेकिन डॉलर मजबूत हुआ, रुपया हमारा कमज़ोर हुआ, रुपया हमारा मजबूत हुआ और डॉलर कमज़ोर हुआ। सॉरी मैं दोबारा फिर से गलत बोल गया। रुपया हमारा कमज़ोर हुआ, डॉलर मजबूत हुआ, जिसके चलते हुआ क्या, प्राइस को उतना जितना गिरना चाहिए था उतना नहीं गिरा, थोड़ा सा सपोर्ट मिला प्राइस में। तो क्रूड ऑयल के अंदर भी यही है, क्रूड ऑयल के अंदर भी जितनी बढ़त नज़र आ रही है, अगर उतनी रुपया हमारा उतना कमज़ोर नहीं हुआ होता तो क्रूड ऑयल का प्राइस और ज़्यादा गिरा हुआ हमें नज़र आता है यहाँ पे स्क्रीन पे। तो गोल्ड के बारे में बात करें तो गोल्ड का भी जो प्राइस नज़र आ रहा है, एक और देख लेते हैं प्राइस आ क्या रहा है अभी।
देखिए 46,000 के नीचे अभी भी है। तो कल की वीडियो में अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि मैं इसका प्राइस 45,000 के नीचे, सॉरी 45,500 के आसपास का प्राइस देख रहा हूँ। तो डाउनफॉल अभी भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। गोल्ड और सिल्वर के अंदर मेरा कोई भी अप साइड में बाइंग का अभी स्ट्रेटेजी गोल्ड के अंदर एटलीस्ट नहीं है, क्योंकि अभी गोल्ड और सिल्वर सेलिंग प्रेशर भी है। जॉन इनका जो है वो वीक जॉन है अभी। वो थोड़ा बहुत ऊपर प्लस में पॉजिटिव आ जाते हैं, वो अलग अलग बात है, लेकिन इनका जो जॉन है अभी वो सेलिंग जॉन में है और डाउन ट्रेंड में है। तो थोड़ा सा बड़ी पोजीशन बनाने से बचिएगा गोल्ड और सिल्वर के अंदर, क्योंकि ये कभी भी आपको ये नुकसान दे सकते हैं। कभी भी नीचे की तरफ इनका प्राइस जा सकता है, बड़ी मूवमेंट नीचे की तरफ आ सकती है। सिल्वर का प्राइस भी एक बार देख लेते हैं। सिल्वर का प्राइस भी देखिए 60,000 के आसपास ही नज़र आ रहा है। 59,000 के आसपास ही प्राइस चला गया था कुछ दिन पहले, वापस प्राइस ऊपर आया। लेकिन एक्सपेक्टेशन मेरी अभी भी यही है कि प्राइस इसका नीचे अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है, तो एक बड़ी मूवमेंट नीचे की साइड में देखी जा सकती है, जो मुझे लगता है। देखिए ये ट्रेंड देख रहे हैं, आपको क्लियर कट बता रहे हैं कि ट्रेंड किसका, ट्रेंड जो नज़र आ रहा है वो किस तरफ है। तो लगातार डाउनफॉल है, तो जॉन इसका भी डाउन ही है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, बड़ी पोजीशन बना के सिल्वर में फंसिएगा मत। अगर आप आप बाइंग पोजीशन में जाना भी चाहते हैं तो बिना स्टॉप लॉस के मत जाइएगा। भले ही आप 300 से 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस अगर लगाते हैं, बड़ा स्टॉप लॉस होगा, लेकिन वहाँ भी फिर भी आप थोड़ा सा बच जाएंगे, क्योंकि सिल्वर के अंदर जब मूवमेंट आती है तो बहुत बड़ी बड़ी मूवमेंट आती है। 2,000 3,000 पॉजिटिव फिर नेगेटिव सेम डे के अंदर पॉजिटिव, ये इस तरह की सिचुएशन देख ली जा सकती है। देखिए जब मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड होता है तो पैसा कमाना बहुत आसान होता है, आसानी से पैसा निकलता है। जैसा कि अगर आप मुझसे जुड़े रहे होंगे पिछले 1-2 महीने से, अगर वीडियो देख रहे होंगे तो आपको समझ आएगा कि हमने जब मार्केट अच्छा था तो काफ़ी पैसा बनाया। लेकिन अभी जिस तरह का मार्केट अगर फंस जाते हैं एक बार, तो फिर जहाँ पे ब्रेकआउट आते हैं वहाँ पे हम किस तरह से फंसते हैं, ये आपको भी क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस ने साफ दिखा दिया होगा। इसी तरह की ब्रेकआउट से बचने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉप लॉस के साथ काम करिए। स्टॉप लॉस बड़ा भी होगा, बड़ा नुकसान होगा, लेकिन उतना बड़ा नहीं होगा कि आप बुरी तरह से फंस जाएं। तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। चलिए नेचुरल गैस के बारे में बात करते हैं। देखिए नेचुरल गैस में मैंने आपसे कल भी कहा था, उससे पहले भी कहा था कि बड़ी मूवमेंट कभी भी देखी जा सकती है। कल आपने देखा होगा नेचुरल गैस ने क्या कमाल दिखाया। हमारी कोई रणनीति थी नहीं मार्केट में एंट्री लेने की इस तरह के मार्केट में, तो इसका हमें फ़ायदा ये मिला कि हमने कोई बड़ा नुकसान बुक नहीं किया। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिन्होंने भी नेचुरल गैस के अंदर एंट्री ली होगी, मुझे नहीं लगता कि जो बहुत स्मार्ट ट्रेडर्स हैं उनके अलावा किसी ने भी नेचुरल गैस में प्रॉफिट कमा पाया होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेचुरल गैस को अभी आप अवॉइड कर सकते हैं जब तक आपको नहीं लगता कि एक रेंज बाउंड मूवमेंट के अंदर आता है। देखिए रेंज बाउंड मूवमेंट बहुत सेफ होती है प्रॉफिट निकालने के लिए, जब बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं आती। एक रेंज बाउंड, एक प्राइस का एक लेवल तक जाता है, फिर वहाँ से ऊपर आता है, फिर वहाँ से नीचे जाता है। उस रेंज में आप पैसा अच्छा खासा बना सकते हो बार बार प्रॉफिट बुक करके। लेकिन ये ब्रेकआउट आते हैं, जैसे नेचुरल गैस के अंदर देखा 400 का लेवल तोड़ा, फिर ये 350 के आसपास गया, 350 के आसपास से दोबारा 400 का लेवल तोड़ा, और फिर दोबारा कल आपने देखा कि 450 के आसपास के लेवल को भी इसने ब्रेक कर दिया, 460 के लेवल को ब्रेक कर दिया, वहाँ से फिर गिरा। आज 430 का लेवल भी, आज का लो देखें अगर, तो आज का लो भी इन्होंने 421 का लो बनाया हुआ है और अभी 428 पे आके प्राइस खड़ा हुआ है। तो इस तरह की मूवमेंट जो आती है खतरनाक, वहाँ से पैसा निकालना बहुत मुश्किल होता है। स्टॉप लॉस पे भी आप काम नहीं कर सकते नेचुरल गैस के अंदर। ये मैं आपको पिछले 2 महीने से कह रहा हूँ कि जैसे जैसे विंटर की तरफ आप बढ़ेंगे, आपको इस तरह की मूवमेंट नजर आएगी। पहले पॉजिटिव काफ़ी बड़ी, फिर उसके बाद काफ़ी बड़ी नेगेटिव। तो इस तरह के मार्केट में तो बिना स्टॉप लॉस के काम मत करिएगा। और इसके लिए अलग से मैं एक स्ट्रेटेजी बता दूंगा आपको, लेकिन अभी नेचुरल गैस के अंदर मैं इसलिए वो स्ट्रेटेजी आपके शेयर नहीं कर रहा, क्योंकि नेचुरल गैस का प्राइस ही इतना ज़्यादा, सॉरी मार्जिन ही इतना ज़्यादा हो गया कि आप थोड़ा सा ज़्यादा लॉट में काम नहीं कर सकते। वरना आप स्टॉप लॉस जो लिमिट ट्रेड होता है उसके अंदर यहाँ पे पैसा बना सकते हैं। लेकिन मैंने काफ़ी पैसा बनाया भी है, लेकिन मार्जिन अभी 1 लाख से ऊपर हो गया नेचुरल गैस के अंदर, तो आप वहाँ पे 3-4 लॉट के अंदर काम नहीं कर सकते। उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ता है, और आप प्राइस एक लगा के रखते हो, उस प्राइस को हिट करता है तो वहाँ से भी प्रॉफिट निकल के आता है। लेकिन वहाँ पे क्योंकि मार्जिन बहुत ज़्यादा है, तो मैं वो अभी शेयर नहीं कर रहा हूँ आपके साथ में। जब मार्केट रेंज बाउंड में आएगा और मार्जिन कम होगा तो मैं आपके साथ जरूर वो स्ट्रेटेजी शेयर करूँगा। तो साथियों अभी आपका कोई सवाल हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और कमेंट आप जरूर कर दिया करिए। इससे मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। मुझे लगता है कि हाँ आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, और थोड़ा सा इंटरेक्शन भी बनता है, मुझे भी अच्छा लगता है। चलिए ये तो बात हो गई। दूसरा बेस मेटल्स पे बात कर लेते हैं। एक बार इंटरनेशनल मार्केट पे भी आप नज़र डाल लीजिए, ये देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए एक कभी ओवरऑल मार्केट को देखना बहुत ज़रूरी होता है कि मार्केट में ओवरऑल ट्रेंड क्या है। तो आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा ऊपर इंडियन फ्लैग, इनको अगर छोड़ दें तो इंटरनेशनल मार्केट को देखो। इंडियन मार्केट इंटरनेशनल मार्केट को फॉलो करता है। तो यहाँ देखेंगे मार्केट में डाउन ट्रेंड ही नजर आ रहा है। क्रूड ऑयल डाउन, नेचुरल गैस डाउन, बेस मेटल्स डाउन। तो ओवरऑल देखें तो यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड डाउन है। और इक्विटी में भी अगर यहाँ पे साइड में देखें,
इंटरनेशनल सॉरी निफ्टी डाउन, बीएसई डाउन, निफ्टी डाउन, यूएस फ्यूचर ये अभी आपको पॉजिटिव, यूएस 500 ये पॉजिटिव नज़र आ रहा है, डॉलर बढ़ा बढ़ा हुआ है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड है, डाउन प्रेशर है और क्रूड ऑयल सेलर, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर भी अभी फिलहाल मुझे डाउन नज़र आता है। नेचुरल गैस में कोई रणनीति नहीं है और क्रूड ऑयल के अंदर हम एक डाउनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं बड़ा। चलिए अब एक बार बेस मेटल्स में नज़र डाल देते हैं। देखिए बेस मेटल्स में कॉपर के अंदर मैंने यही कहा था कि कॉपर के अंदर बाइंग पे अभी मत जाइएगा। मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा एक वापस नीचे की तरफ एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है, तो 700 के लेवल के आसपास भी मूवमेंट यहाँ पे आ सकता है। तो एक्सपेक्ट करेंगे एक प्राइस एक जब डाउनफॉल आएगा तब हम यहाँ पे बाई की रणनीति पे जाएंगे। तो कॉपर के अंदर पोटेंशियल बहुत है ऊपर जाने का, 800 के लेवल को आसानी से तोड़ सकता है, लेकिन मार्केट में थोड़ा सा अप ट्रेंड आने दीजिएगा, अभी नहीं फंसना हमें। अभी मार्केट थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर में है कॉपर में, तो एक अच्छा प्राइस मिलेगा हमें यहाँ से 700 के आसपास अगर प्राइस फॉल करता है तो। कोई जल्दबाजी मत मत करिएगा पोजीशन बनाने में, मार्केट को गिरता है अगर तो गिरने दीजिएगा, उतना अच्छा प्राइस हमें मिलेगा बाई के लिए। तो ओवरऑल मार्केट को रिव्यू करके जब भी इस तरह की सिचुएशन आएगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। कोई बड़ी मूवमेंट, कोई हैवी पोजीशन मत लीजिएगा अभी, क्योंकि जिस तरह का मार्केट है यहाँ से पैसा निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। चलिए लेड के एल्यूमिनियम के एक प्राइस पर एक बार जरूर नज़र डालते हैं। देखिए एल्यूमिनियम का जो प्राइस नज़र आ रहा है यहाँ पर 234 का प्राइस नज़र आ रहा है एल्यूमिनियम का। एक बार चार्ट भी देख लेते हैं। तो चार्ट में जो हमें नज़र आ रहा है, देखिए चार्ट में भी प्राइस का काफ़ी ऊपर है, ये पूरा पुराना ये थोड़ा ट्रेंड नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो लगातार प्राइस इसका ऊपर की तरफ आ रहा है। तो क्योंकि इस एल्यूमिनियम के अंदर तेज़ी है तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। एल्यूमिनियम के अंदर मैं अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट की बात करूँगा, करंट कॉन्ट्रैक्ट को तो आप ऑलरेडी मुझे लगता है कि एग्जिट कर गए होंगे। तो अक्टूबर का जो कॉन्ट्रैक्ट है मुझे लगता है 236 तक के प्राइस में देखे जा सकते हैं, अगर मार्केट में थोड़ा सा अपसाइड में स्पाइक आता है तो। वैसे मार्केट में आज मैं देख रहा हूँ कि डाउन है, लेकिन अभी लेड और निकल ने पॉजिटिव रेंज बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप अपसाइड में जाता है तो 236 के तक के लेवल देखे जा सकते हैं वहाँ पे। तो 236 के लेवल को एक बार क्रॉस करेगा तो हम देखेंगे कितना ज़्यादा ऊपर जाएगा। ये अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट, तो जितना ज़्यादा ऊपर जाएगा वहाँ से हमें एक बार सेल पे जाने का मौका मिलेगा। लेकिन 236 के ऊपर जाके हम सेल बनाएंगे, और 237.6 का मुझे एक इमीडिएट रेजिस्टेंस नज़र आता है, वो वहाँ पे उसे ब्रेक कर दिया तो और ऊपर निकल जाएगा, वरना वहाँ पे आपका एक पहला रेजिस्टेंस है जिसको लेवल को ब्रेक करना मुझे फिलहाल लगता नहीं कि वो लेवल ब्रेक होगा। तो स्टॉप लॉस की बिना काम मत करेगा एल्यूमिनियम के अंदर। तो अभी के लिए साथियों इतना ही। अगर आपकी कोई फिर भी कोई क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल का मैंने लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ से पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक मैंने दिया हुआ है, वहाँ पूछ सकते हैं। और कोई डिटेल डिस्कशन आपको करना हो तो आप कर सकते हैं। ये मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं अपस्टॉक्स। तो अपस्टॉक्स में नए नए अपडेट आते रहते हैं। एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे न्यूज़ भी आती है। यहाँ पे आप इंटरनेशनल जो न्यूज़ आती है इमीडिएट वो आप देख सकते हो। देखो 5 आवर्स पहले की है ये, 4 आवर्स पहले की है, इस तरह की ये न्यूज़ है। ये थोड़ा सा आप थोड़ा सा न्यूज़ पे भी नज़र डालिए करिए क्या क्या न्यूज़ में चल रही है। देखिए यहाँ पे एलएमई जो आता है, जो बेस मेटल्स का इन्वेंट्री होती है, उनका डेटा कितना बढ़ा कितना घटा, जो प्राइस को इम्पैक्ट करता है वो चीज़ें होती हैं। यहाँ पे देखिए एलएनजी ऑपरेटिंग के बारे में न्यूज़ है, ऑयल के बारे में न्यूज़ है। 7 घंटे पहले ऑयल ड्रॉप्स है, क्लाइम इन यूएस स्टॉक पाइल्स। 8 बजे इन्वेंट्री उससे रिलेटेड है कि इन्वेंट्री में जो डेटा था उनका वो काफ़ी वहाँ पे स्टोर है, जो इनका स्टॉक है क्रूड ऑयल का, वो बढ़ गया है, जिसके चलते प्राइस गिर गया है। तो इस तरह की न्यूज़ यहाँ से आपको ट्रेड लेने में आसानी रहती है, तो इनको आप थोड़ा सा देख सकते हो। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।